करता है जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपका, आगे बढ़ेंगे उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। उपचुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज प्रचार का शोर थम जाएगा। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने ताकत पूरी तरीके से झोंक दी है। बुधनी में चुनाव प्रचार आज करते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बुधनी में चुनावी प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। रायपुर में रोड शो करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं 13 नवंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग होनी है। एमपी की बुधनी और श्योपुर सीट पर मतदान होंगे। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर वोटिंग होगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हैं दोनों ही पार्टियों की ओर से। और भोपाल से अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रायपुर से अंकुश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल का ही मैं रुख करती हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। बुधनी की काफी ज्यादा अहम सीट है अतुल। अगर बात की जाए आज के दिन की, चूंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, आज क्या रोड मैप दोनों ही पार्टियों के नेताओं की ओर से बनाया गया है? क्या रुख रहेगा आज के दौर का? देखिए अंजलि, जिस तरीके से हमने देखा पूरा चुनावी समर उपचुनाव का, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही इस चुनाव को हल्के में नहीं लिया। दोनों ही राजनीतिक दल पूरी ताकत दमखल के साथ अपने सैनिकों के साथ चुनावी मैदान में उतरे होते। कार्यकर्ताओं को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। देखिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और कोशिश यही है कि तमाम दिग्गज इस प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दें। हालांकि उपचुनाव है, एक विधानसभा यानी 2 विधानसभाओं का चुनाव ये रहेगा। बुधनी और विजयपुर में मतदान होना है 13 तारीख को, तो उससे पहले ये कोशिश रहेगी कि आज तमाम दिग्गज अपने प्रचार प्रसार के साथ साथ जनता को मनाने का काम भी करें। शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें, बुधनी से लंबे समय से चुनाव जीतते आ रहे थे वो, और उन्हें इस्तीफा देने के बाद केंद्रीय मंत्री और सांसद का चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद तो केंद्रीय मंत्री बने। देखिए कहीं ना कहीं बुधनी में लेकिन उनका हस्तक्षेप काफी लंबे समय से है और उनकी जड़ें काफी मजबूत मानी जाती हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश बीजेपी ने उन्हें आज बुधनी जाने के लिए भेजा गया था और आज दिन भर कहीं ना कहीं बुधनी के अंदर वो सभाएं करते हुए दिखाई देंगे। 3 से ज्यादा सभाएं रहेंगी बुधनी विधानसभा में उनकी, और जनता के बीच में जाके मतदान की अपील भी करेंगे और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी की जाएगी। विजयपुर की अगर हम बात करें, देखिए विजयपुर में लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही हम सक्रिय देख रहे हैं। कल जीतू पटवारी लगातार वहां पे 2 दिवसीय दौरे पर रहे, लगातार सभाएं करी। बीजेपी के बड़े नेता वहां पर पहुंचे, खासतौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का जिक्र करूं तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वहां पे सभाएं संबोधित करी, जनता से मुलाकात करी। देखिए आज जब शोर थमेगा उसके बाद जो है डोर टू डोर जरूर प्रचार प्रत्याशी कर पाएंगे, अपने मतदान के लिए अपील कर पाएंगे। रूम बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। मतदान के दिन क्या रणनीति रहेगी, उस रणनीति को लेकर काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए बीजेपी और कांग्रेस बात को समझ रही है कि ये चुनाव दोनों के लिए अहम है। ठीक है अतुल, तो चुनाव नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, दोनों पार्टी अपनी पूरी ताकत इन दोनों सीटों पर झोंकती हुई नजर आ रही है। अब बात हम छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। रायपुर से अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, रायपुर की दक्षिण सीट पर किस तरह की सुखबुगाहट देखने को मिल रही है? और अगर हम बात आज पार्टियों की कार्यक्रम की करें, दौरे की करें, या फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की करें, किस तरह के कार्यक्रम उनके इस सीट को लेकर रहने वाले हैं? देखिए छत्तीसगढ़ की एकमात्र विधानसभा सीट यानी रायपुर जिले की दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई थी, जिसके बाद से राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई थी। 8 बार के विधायक रहे ब्रजमोहन अग्रवाल ने ये सीट खाली की है और उनको जब लोकसभा की सीट टिकट मिली थी तो वो लोकसभा चुनाव में जीतकर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। उसके बाद उनकी जगह पर पूर्व सांसद यानी जो पहले से सांसद थे उनकी टिकट कटी थी लोकसभा में, इसलिए अब उनको विधानसभा में पार्टी ने मौका दिया है। हम अगर बात करें तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर पहले से ही सुगबुगाहट तेज है और चूंकि अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत ये सीट है, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से इस चुनावी मैदान में है। दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में है और जिस तरीके से देखें तो सुनील सोनी जो है एक अनुभवी नेता है, सांसद वो रह चुके हैं, रायपुर के 2 बार मेयर रह चुके हैं, पार्टी के कई संगठन के कई पदों पर वो रह चुके हैं, तो एक पुराना और अनुभवी चेहरा उनको कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आकाश शर्मा एकदम नए और फ्रेश चेहरे हैं। केवल और केवल उनके युवा विंग का काम करने का या युवा विंग में ही उनको जिम्मेदारी दी गई थी, तो उनके लिए चुनाव लड़ने का बहुत ज्यादा अनुभव
नहीं है। कांटे का मुकाबला रहेगा ऐसा जो है राजनीतिक जानकार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से देखें तो आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का, और आखिरी दिन जो है राजनीतिक दलों के दिग्गज चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कई जगह पर रोड शो करते नजर आएंगे, सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इसके पहले की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता इस सीट पर जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए हैं। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जब छत्तीसगढ़ दौरे पर थे तो उन्होंने भी कई सामाजिक बैठकें ली हैं। बैठकें लेने के साथ साथ उन्होंने रायपुर दक्षिण चुनाव के लिहाज से जनता को संबोधित भी किया। तो एक उनके सुनील सोनी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी करते नजर आए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो केंद्रीय स्तर के कई पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के रायपुर दौरे पर रह चुके हैं, वो भी इस प्रचार प्रसार में शामिल होते हुए दिखाई दी है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कल ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 से 4 जगहों पर सभा करते नजर आए। नुक्कड़ सभाओं में वो शामिल होते नजर आए। लगातार बैठकों के माध्यम से वहां के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम किया। तो कुल मिलाकर भले ही एक सीट पर चुनाव है, लेकिन माहौल जो है पूरी तरीके से चुनावी दिखाई दे रहा है और दोनों ही राजनीतिक दल इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रहे। हम देख भी रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 2 सीटें और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर चुनाव, यानी कि कुल मिलाकर दोनों ही राज्यों में 3 सीटों पर चुनाव है। लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पर उत्साहित जो कार्यकर्ता हैं दोनों ही पार्टियों के वो नजर आ रहे हैं, दमखम के साथ चुनावी मैदान में भी उतरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया अतुल, आपका शुक्रिया, अंकुश आपका भी शुक्रिया। और चले खबरों में बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे।